नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया है कि इमरान खान और उनकी टीम जो है वो इस वक्त जो मुल्क के सियासी हालात हैं उनसे घबरा गए हैं और उन्होंने अमेरिकन हुकाम से रबते शुरू कर दिए हैं। और इमरान खान की एक टीम के बंदे ने डोनाल्ड लू से रब्ता किया और कुछ मिन्नत समाजत हो रही है और कुछ माफ़ी तलाफ़ी की बातचीत की जा रही है। जी फयाज साहब, देखिए ये बातें सफ़ेद झूठ के सिवा कुछ नहीं हो सकती। ख्वाजा साहब का तो आपको पता है, ख्वाजा साहब एक मरंज शख्सियत के हामिल हैं और ये हमेशा कभी कभी मजाक भी करते हैं और वैसे मजाक फुलझड़ियाँ छोड़ते रहते हैं। सीरियस मजाक तो नहीं करना चाहिए। नहीं, ये सीरियस ये मजाक ही है। ये सीरियस कौन इसको ले रहा है? सीरियस किसी ने भी नहीं लिया इसको। सीरियस से पीटीआई ने क्या, अवाम का खुद नून लीग ने भी इसको सीरियसली नहीं लिया। अब आपको हम बताते हैं इसकी वजह क्या है। दरअसल ख्वाजा आसिफ साहब को ये पता चला है कि अमेरिकन परेशान हैं। अमेरिकन हुकाम इसलिए परेशान है कि अमेरिकन थिंक टैंक ने उनके अपने जो बाइडन को एक तहरीर पेश की, यादाश्त कह लें, जो भी उसको आप नाम ले लें। वो एक रिसर्च पेपर किया कि पाकिस्तान में, पाकिस्तानी अवाम में इस वक्त अमेरिका की जो पोजीशन है वो बहुत गड़बड़ है। लोग नफरत करने लग गए हैं अमेरिकन से। तो इसको हम किसी तरह कम किया जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिकन जो है ये हुकाम की, किसी हुकूमत की तो ये ले सकते हैं मुखालफत मोल, मगर अवाम की नहीं हो सकती। वो इमरान का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन जो अवाम के सेंटीमेंट्स हैं उसका मुकाबला करना जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। उन्होंने ये फैसला किया थिंक टैंक के कहने पे कि इसको किसी तरह इसको ख़त्म किया जाए, इस तासुर को। उसके बाद ये होता है मामला कि अमेरिकन के कुछ जो बड़े हैं वो राब्ता करते हैं पीटीआई से, इनके रहनुमाओं से राब्ता करते हैं, इनसे बातचीत चलती है उनकी कि हम अपने गिले शिकवे में बुलाना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। जब ये बात पता चली नून लीग के हलकों को, तो उन्होंने कहा इससे पहले को कोई और बात हो वो एक नया शोशा छोड़ दें ताकि अवाम किसी और तरफ लग जाए। ये बिल्कुल उसी तरह बात है जब आप हुकूमत, आज के दौर में हुकूमत के ऊपर कोई तनकीद करना शुरू करें तो आप केस बनना शुरू हो जाते हैं ताकि आपकी डाइवर्ट की जाए। ये तो सूरत हाल है इनकी। अब असल बात यह है कि डोनाल्ड लू वाला जो खत, ये बकौल इनके जो ओवरसीज़ चैप्टर पीटीआई के जो हैं, उस ओवरसीज़ चैप्टर के जो कायद वो अब्दुल्ला रियार साहब, ये उन्होंने लिखा है। तो भाई सामने ले आए वो खत। आप एक जाली सा खत ले आए हैं सामने जिसकी कोई है नहीं, कोई सबूत उसका नहीं है, ना पीटीआई ने उसको ओन किया है। इवन ये कि वो अमेरिकन ने भी नहीं उसको ओन किया कि ऐसा कोई खत लिखा गया। तो ख्वाजा साहब, खुदा के लिए, आप असम्बली में बैठ के तो बहुत कुछ कहते रहते हैं, लोगों पे जुमले भी कसते रहते हैं, उनके नाम भी लिखते रहते हैं। तो ऐसी फुलझड़ियाँ ज़रा सियासत में अब कम ही कर दें, ज़रा छोड़नी। गोगी साहब, कल ही शहबाज शरीफ ने एक बयान दिया है कि वो और उनकी हुकूमत जो है वो मुश्किल दौर से निकल आए हैं। मुश्किल में उन्होंने क्या जाना था, मुश्किलात तो सारी आवाम पे चली गई हैं ना। तो ये बताएं कि जो मुश्किल दौर में निकलने के बाद लगता है कि वो कम वक्त में बहुत ज़्यादा कमाना चाहते हैं। और आपको पता है कि आजकल सोलर एनर्जी के हवाले से एक नया स्कैंडल सामने आया जिसमें सलमान शहबाज का नाम भी लिया जा रहा है। इस हवाले से आपके पास क्या स्टोरी है? देखिए जी, ये आपकी जो बात है कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम मुश्किल से निकल आए हैं, हुकूमत निकल आई होगी। अवाम तो मुश्किल में घिर गए हैं, मर गए हैं, पिस गए हैं, लुट गए हैं। हुकूमत निकल आई है। वो निकल नहीं था, उसने इतना टैक्स आपने लगा दिया और क्या अवाम का खून निचोड़ना है? वो भी तो निचोड़ ही रहा है। पेट्रोल की सूरत में अवाम का खून ही जल रहा है, गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में उनका खून ही जल रहा है। आपको मैं बता दूं शहबाज शरीफ साहब, जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, यहाँ पर जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं वो ईद के बाद गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि हम ईद पर भी हम सिर्फ 70% गाड़ी चलाएंगे, 30% उन्होंने ग्राउंड कर दी हैं गाड़ियाँ, और बाकी जो रह गई बात ईद के बाद की, उन्होंने कहा जी ईद के बाद गाड़ियाँ खड़ी होंगी, हमसे ये खर्चे नहीं बर्दाश्त होते। सोलर सिस्टम वाला आपको पता होगा, तुर्की जब जनाब वज़ीर आज़म साहब तुर्की तशरीफ़ ले गए थे एक लंबे चौड़े वफद के साथ, उनमें एक ऐसा शख्स भी था जिन लोगों की नज़र गई है। सलमान शहबाज साहब की मैं बात कर रहा हूँ। तो जनाब सलमान शहबाज साहब के हवाले से कहा जाता है कि इनकी एक सोलर कंपनी है बहुत बड़ी, और ये जो पाकिस्तान के हवाले साहब के, पाकिस्तान के तमाम जो इदारे हैं सरकारी, वो सोलर सिस्टम पर मुंतकिल हो जाएंगे। मुझे आप पहले बताइए कि ये जो आपकी लोड शेडिंग हो रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब हल्फ लिया था, शहबाज शरीफ साहब ने, इन्होंने कहा था जी 27 में से 20 आपके पावर प्लांट्स बंद हैं और वो ख़राब हो गए। वो भाई, पहली बात तो ये कि वो बंद थे या ख़राब थे तो अभी तक ठीक क्यों नहीं हुए? एक बात, यानी इसका या पहले झूठ बोला था या अब आप झूठ बोल रहे हैं। गोगी साहब, बुशरा बीबी के हवाले से हम एक खबर आपसे डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि उनकी एक ऑडियो लीक हुई है। उस हवाले से जो उनके मुखालफिन हैं उनका ये कहना है कि चूँकि
बुशरा बीबी ने इस पे कोई रद्द अमल नहीं शो किया, इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो ये मान लेना चाहिए कि बुशरा बीबी ने ये ऑडियो तस्लीम कर लिया है। उनका कहना यह है कि खामोशी भी नीम रजामंदी होती है। इस हवाले से आप क्या देख रहे हैं? ये बहुत से सवाल आते हैं। ये अतात तारड़ साहब ने चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, अतात तारड़ साहब को थोड़ा सा माफ़ी दे दें। पिछले दिनों उनकी बड़ी, आपको पता है, क्लास शहबाज शरीफ साहब ने ली है, इसलिए वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, इनको थोड़ा सा मार्जिन दे दें। अब मेरी बात सुनिए, क्या आप मुझे बताइए, कोई बंदा किसी की तरदीद ना करे तो आप समझते हैं, आप भी तो जर्नलिस्ट हैं, तो हम उसको मान लें कि ये ठीक होगी बात, चूंकि उसने इसकी तरदीद नहीं की, तो तस्दीक भी तो नहीं हुई भाई। अब आप बताइए, आपके ऊपर जब मरीम नवाज साहबा के ऊपर वो एक ऑडियो इनकी आई थी कि जब इन्होंने मीडिया को मैनेज करने के हवाले से हदायत दी थी, तब तो आप बड़ा कह रहे थे ये सारी झूठ है, ये सारा मामला ख़त्म है। लेकिन मोहतरमा मरीम नवाज साहबा की तरफ से नहीं आई थी इसकी उस तरह तरदीद, वो बहुत बाद में की थी, तो तब हमें मान लेना चाहिए था कि ये भी ये सच्ची है। दूसरों के लिए वही चीज़ पसंद करें जो आप अपने लिए भी पसंद करते हो भाई।